हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। ये आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। बहुत फंडामेंटल से दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही आराम से। जिनको बिल्कुल नहीं आता है जीरो से, उनको हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। आइए, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में दो टर्म मिले हुए हैं। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स मतलब क्या है भाई? ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। और वेव का मतलब तो जानते हो, वेव क्या होती है भाई? वेव इज द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब वेव क्या है? एक एनर्जी के फ्लो होने का तरीका है। ओके, एंड स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स का मतलब। तो यहां पर हम लाइट को एज ए वेव पढ़ने वाले हैं। ओके, सो वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइट एज अ वेव। मतलब हम लाइट को एज अ वेव पढ़ेंगे। अब लाइट को आप कैसे जानते हैं? अभी तक 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि लाइट इस तरीके से आती थी। एक लेंस लेते थे, लेंस का ये आपने सेंटर ले लिया, ऑप्टिकल सेंटर, और आप कहते थे सर ये रे आ रही है। मतलब आई लाइट को आप कैसे एज्यूम करते थे? एज अ रे। रे बोलते थे, याद रखना, वेव नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? रे। वेव नहीं बोलते थे। तो वेव और रे में फर्क क्या है? वेव और रे में फर्क ये है कि रे जो है दैट इज पाथ ऑफ वेव है। ओके, पाथ ऑफ एडवांसनेस। ओके, पाथ ऑफ एडवांसनेस होता है। इसका एक एग्जांपल समझो। मान लो तुम्हारे पास इस जगह पे एक स्नेक बैठा हुआ है। ये स्नेक है। ओके, ये स्नेक बैठा हुआ है और थोड़ी दूर में आगे जाके क्या बैठा हुआ है? एक फ्रॉग। तो यहाँ पे एक फ्रॉग बैठा हुआ है, टॉड भी बोल सकते हो। ओके, ये एक फ्रॉग बैठा हुआ है। अब ये स्नेक इस फ्रॉग को खाना चाहता है। तो ये स्नेक कैसे चलेगा? इस स्नेक का चलने का तरीका क्या होगा? ये देखो। तो ये जो स्नेक है ये इस स्टाइल में चलेगा, ऐसे से घूमेगा, लहराएगा। बट फाइनली हो क्या रहा है? फाइनली हो ये रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ एडवांसनेस क्या है? यही तो है ना। तो ऐसे भी कभी भी कहीं पर लाइट आती है तो लाइट जो रे दिखती है, रे क्या है? उसका पाथ है। फाइनली जिस पाथ में लाइट जा रही है, जिस दिशा में जा रही है। ओके, बट जो वेव उसके साथ एसोसिएटेड होगी वो इस तरीके से आएगी। ओके, तो ये थोड़ा सा फर्क है वेव में और रे में। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। मतलब हम लाइट को एज अ वेव पढ़ने जा रहे हैं। और जब भी हम लाइट को एज अ वेव पढ़ते हैं ना, जब भी हम लाइट को एज अ वेव पढ़ते हैं तो हम लाइट की उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे जो एज ए वेव कंसिडर की जाती हैं। क्योंकि लाइट को हम किस रूप में पढ़ रहे हैं? वेव में। तो हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इस समय वो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी। ओके, तो उन वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं भाई? वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हुई क्लास 11th में। एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेरेंस होती है ना, ये आता है बेटा इंटरफेरेंस। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा? डिफ्रैक्शन। एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? पोलराइजेशन। तो ये जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? वेव की। तो इन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को इन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि फिलहाल हमारी जो लाइट है उसने हम वेव मान रखे हैं। लाइट को हम क्या मान रखे हैं? वेव। तो ये इस चैप्टर का स्टार्ट है, पेज नंबर 1।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये बात शुरू कहाँ से होती है वेव ऑप्टिक्स की? सारी जो लड़ाई शुरू होती है ये होती है बेटा 1637 से स्टार्ट होती है। 1637 में सबसे पहले ये आग लगाई डेकार्टेज ने। एक साइंटिस्ट थे डेकार्टेज, उन्होंने ये कहा, डेकार्टेज ने सबसे पहले कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी? कॉर्पस्कुलर। ये थ्योरी डेकार्टेज ने दी। और कॉर्पस्कुलर थ्योरी कह लो या कॉर्पस्कुलर मॉडल कह लो, मॉडल दी। और कॉर्पस्कुलर मॉडल देने के बाद क्या डिराइव किया डेकार्टेज ने? स्नेल्स लॉ। ध्यान देना, क्या डिराइव किया? स्नेल्स लॉ। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी या कॉर्पस्कुलर मॉडल क्या होती? अरे भाई, कॉर्पस्कुलर का मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में होता है, कॉर्पसुल्स का मतलब होता है, कॉर्पसुल्स से बना कॉर्पस, कॉर्पस्कुलर। कॉर्पसुल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल, हिंदी में जिन्हें आप पार्टिकल बोल सकते हो या कण बोल सकते हो। तो ये सबसे पहले जो डेकार्टेज ने दी थी, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट दिया था, और डेकार्टेज ने ही स्नेल्स लॉ डिराइव किया था, शायद आपको पता नहीं हो। ओके, बट डेकार्टेज के डिराइव किए हुए स्नेल्स लॉ से, ओके, डेकार्टेज के डिराइव हुए स्नेल्स लॉ से वो क्या एक्सप्लेन कर पाया? उसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब केवल दो लॉस को एक्सप्लेन कर पाए। ओके, इट कैन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट एन इंटरफेस। ओके, तो वो किसी इंटरफेस पर, इंटरफेस मतलब कि पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2, तो किसी इंटरफेस पर दो ही फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। कौन? डेकार्टेज। ओनली दो प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट एन इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो कॉर्पसकुलर मॉडल था, कॉर्पस्कुलर मॉडल था किसका? डेकार्टेज का। डेकार्टेज का कॉर्पस्कुलर मॉडल भविष्यवाणी कर रहा था। द कॉर्पस्कुलर मॉडल प्रेडिक्टेड दैट, ये क्या भविष्यवाणी कर रहा था? ये भविष्यवाणी कर रहा था कि इफ द रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन पे, पर्टिकुलरली रिफ्रैक्शन पे, ये कह रहा था कि यदि कोई रे ऑफ लाइट है, ओके, ये लाइट है, रे ऑफ लाइट है, इफ द रे ऑफ लाइट ऑन रिफ्लेक्शन बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, देन स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर इन द सेकेंड मीडियम, मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेकेंड मीडियम में ज़्यादा होगी, यानी V2 ग्रेटर देन V1। अगर सेकेंड मीडियम में लाइट ज़्यादा मुड़ रही है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही, ज़्यादा मुड़ना नहीं बोलेंगे, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। द स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर इन द सेकेंड मीडियम। आपको पता है कि आज के टाइम में ये मॉडल बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेंसर मीडियम में तो लाइट की स्पीड कम होती है ना भाई, ज़्यादा थोड़ा ना होती है। तो इसको बाद में टोटली तरीके से फर्जी घोषित किया गया, बट फिलहाल के लिए तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें डेवलप हुई, तो ये ऐसा हुआ। अब कॉर्पस्कुलर थ्योरी को बाद में एक और महान फिजिस्ट ने डेवलप किया, जिनके नाम के बिना फिजिक्स ही नहीं है, सर आइजैक न्यूटन ने डेवलप किया। ओके, सो दिस corpuscular model of light was further developed by आइजैक न्यूटन। और तो और दोस्तों, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ऑप्टिक्स, स्पेलिंग थोड़ी अलग थी, OPTICKS, ये बुक लिखी थी। ओके, और ये बुक भयंकर फेमस हुई थी, बहुत जबरदस्त ये बुक बिकी थी, सब लोगों ने ली थी, समझ गए ना, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है,
और ये बुक इतनी ज़्यादा बिकी कि कॉर्पस्कुलर मॉडल दिया तो वैसे किसने भी था, डेकार्टेस ने, बट उनकी ये बुक इतनी ज़्यादा बिकी कि लोग डेकार्टेस को भूल गए और कॉर्पस्कुलर मॉडल का पूरा श्रेय जो है वो न्यूटन को जाने लगा। ओके, मतलब कि द कॉर्पस्कुलर मॉडल इज वेरी ऑफन एट्रीब्यूटेड टू न्यूटन। कुछ लोग तो जानते ही नहीं थे कि डेकार्टेस ने कुछ कहा भी कि नहीं कहा। लोगों को तो हर जगह न्यूटन 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 न्यूटन, हर जगह न्यूटन ही दिखते थे। ओके, इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए ये।